करवा चौथ के नेक्स्ट वाला डे है ये और मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों के आने के बाद, अच्छा सा रेस्ट करने के बाद अब इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ना 4 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं जो कपड़े मैंने वॉश कर रखे हैं ना इधर, ये सब लेने आई थी। देखिए अब कपड़े सूख भी गए हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छी सी धूप निकल रही है अभी। तो सारे कपड़ों को मैं ना अभी घर में ले जाती हूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है ममता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग्स में। और यहाँ पर ना देखिए इवनिंग का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर तो मैं बैठी रही यहाँ पर। उसके बाद ना बाहर से जितने कपड़े हैं वो सब मैं ले आई थी, क्योंकि मॉर्निंग के समय ही काफ़ी सारे काम निपट चुके होते हैं ना, तो इवनिंग में उतना ज़्यादा काम होता नहीं है। पर ये बोलने की बात है ना कि होता नहीं है, पर रात होते होते काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हर हाउसवाइफ को करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर ना अपना रूटीन शेयर कर रही थी जो मैं नाइट होते होते तक करती हूँ। 3 बजे से समझिए मेरा स्टार्ट हो जाता है इवनिंग का रूटीन। तो 3 से लेकर 10 के बीच मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं ना बाहर से कपड़ों को ले आई थी और फोल्ड कर रही थी, क्योंकि कपड़ों को सुखाते वक्त ना ऐसे उल्टे करके सुखाते हैं ना कपड़ों को पलट कर। वही मैं यहाँ पर ना सारे कपड़ों को अच्छे से तय करके रख रही थी। और मुझे ना सारे कपड़े छांट छांट कर अलग अलग ऐसे करके रखने से ईजी होता है, क्योंकि बच्चों के जितने खंड है ना वो सब में मैं ले जाकर फिर अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। इससे उन्हें भी ना ढूंढने में आसानी होती है। और अभी तो ना धूप अच्छी खासी हो रही है। हमारे इधर तो ना बारिश एकदम बंद हो चुका है। और मौसम ना आज जो मॉर्निंग थी ना, करवा चौथ के नेक्स्ट वाली जो मॉर्निंग थी, तो हल्की हल्की सी ना ठंड मॉर्निंग में महसूस हो रही थी। और मेरी ना यही कोशिश होती है कि ऐसे जो छोटे मोटे से जैसे काम है ना, ये कपड़े क्या है ना, ऐसे अगर कहीं भी रख दूंगी ना उठाकर, तो उसके बाद ना रखे ही रह जाएंगे। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि तुरंत लाते ही इन्हें मैं फोल्ड कर दूं और सही जगह पर रख दूं, क्योंकि फिर ना एक बार भूल गए ना तो फिर दूसरे कामों में बिजी हो जाऊंगी, फिर इसे भूल जाऊंगी। तो ना मेरी कोशिश होती है कि इसी समय पर मैं इसे फोल्ड करके रख दूं। और एक हाउसवाइफ का काम ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, और उनके छोटे मोटे काम ना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बिल्कुल भी खत्म नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ लगा रहता है फ्रेंड्स, मुझे पता है आप भी ऐसे ही करते होंगे ना। और अगर ना छोटे बच्चे हैं ना, अगर घर पर बच्चे होते हैं तो काम तो थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, क्योंकि घर के साथ साथ और ये सारे कामों के साथ साथ ना उनका भी ध्यान देना पड़ता है। मैं ये भी बात समझ सकती हूँ। तो हम सब हाउसवाइफ का ना थोड़ा थोड़ा रूटीन ऐसे ही सेम होता है। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम सही समय पर ना ध्यान रखकर सारी मतलब जो हमारे काम है ना उन्हें डिवाइड कर लें और सिस्टम से अगर उसे धीरे धीरे करें ना, तो सारा जो दिन है वो एकदम स्ट्रेस फ्री गुजरता है और सारी चीज़ें सही टाइम पर हो जाती है। और इससे ना हमारा मन भी एकदम खुश रहता है, क्योंकि हम ही घर पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जी अपने काम से चले जाते हैं, फिर हम ही घर पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो इस घर को कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, और सारा चीज़ का जो सिस्टम है ना वो सब हमें ही देखना होता है ना, हम हाउसवाइफ को। तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि ना सही टाइम पर सारी चीज़ें कर ली जाए ना, तो एकदम एकदम आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और एकदम एनर्जी से भरा हुआ रहता है। पूरे दिन रात में भी आपको ना ऐसे लगेगा कि दिन भर बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, क्योंकि आपका हर काम और आप भी बहुत टाइम से चल रहे हैं। इसीलिए मैं अपने कई सारे रूटीन वाले वीडियोस में आप लोगों को कहती हूँ ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए उसके बाद कपड़े वगैरह को मैंने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैं ना यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और बच्चे ना ट्यूशन चले गए हैं इस समय पर अभी। और मेरा आंगन ना थोड़ा सा लंबा है, तो इसे झाड़ने में ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मॉर्निंग में भी एक बार इसे झाड़ती हूँ, और अभी देखिए इवनिंग में भी, क्योंकि क्या है ना खुला है ये वाला एरिया मेरा आंगन, तो यहाँ ना पूरी डस्ट सी, एकदम बारीक सी डस्ट, आपको मैंने पहले भी बताया ना, लग जाती है। और ना कुछ जो पत्तियाँ हैं थोड़ी ना थोड़ी तो गिर ही जाती हैं आंगन में, तो वो सब मैं ना भी झाड़ लेती हूँ। इससे क्या है ना एकदम साफ लगता है। और हमारे इधर ना सब कोई ऐसा करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग मतलब सुबह धोना साफ करना, मतलब इधर हमारे इधर ना प्रॉपर हर कोई ये रूटीन फॉलो करता है। आंगन की सफाई बहुत ज़रूरी है। जितनी सफाई ना हम घर की करते हैं ना अंदर की, वैसी सफाई इधर आंगन की जाती है।
और दिन ढलने से पहले ही पहले ना ये सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि दिन ढलने के बाद तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे काम ना फिर इसी समय पर मैं क्लीन कर लेती हूँ आंगन अपना, और घर में भी ना एक बार इस समय पर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो दिन भर कुछ ना कुछ चीज़ मतलब फैला देते हैं। कुछ भी पेपर हो गया, पन्ने हो गए ना, ये सब मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो फैल ही जाती हैं। तो वो सब भी ना भी ट्यूशन चले गए हैं बच्चे इस समय पर, तो मैं वो घर के साथ साथ आंगन ये सारा एक साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। और यही छोटी छोटी सी आदतें ना हमारे घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। यही एक हाउसवाइफ की मेहनत घर को ना उन्नति की ओर लेकर जाती है। क्योंकि देखिए जैसे मेरे हस्बैंड है ना, वो बाहर चले जाते हैं दिन भर, जैसे बाहर हैं अभी, वो तो नहीं देख रहे हैं ना कि मैं क्या कर रही हूँ काम, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे ही मतलब वो नाइट में डायरेक्ट आएंगे, तो मेरा घर ना जब वो आए ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एकदम अच्छे से मेरा घर सेट हो उनके आने तक। जबकि इतना पूरा लंबा दिन, पता नहीं कितने बार घर गंदा हो जाता है ना, फिर भी मतलब जो रूटीन है उस हिसाब से मैं रखती हूँ ना कि वो जब आए ना तो थक हार कर आए हैं, तो आते ही उन्हें घर देखते ही बहुत अच्छा फील हो, एकदम पॉजिटिविटी सा फील हो उन्हें आते ही, और रिलैक्स महसूस हो। क्योंकि साफ़ सुथरा घर ना हर किसी को पसंद है फ्रेंड्स। और सुकून ढूंढने इंसान कहाँ जाएगा बताइए। दुनिया में सबसे जो सुकून वाली जगह होती है ना, वो हमारा अपना घर ही होता है। चाहे हम कहीं भी घूम लें फिर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन ना सच्चा जो सुकून है ना, वो घर में वापस आकर ही मिलता है। तो इसे जितना अच्छा रखा जाए, जितना साफ रखा जाए, उतना बढ़िया है ना हमारे ही हेल्थ के लिए। और इससे तो ना मेंटल हेल्थ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ना देखिए घर को देखकर ना एक हाउसवाइफ का मेंटल हेल्थ डिसाइड होता है। क्योंकि जब घर एकदम अच्छा दिखता है ना, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब घर ऐसे बढ़िया साफ सुथरा और एकदम क्लीन कर लेती हूँ ना मैं, उसके बाद जब मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है ना, मैं तो उसको फिर मतलब बता नहीं पाऊंगी डिटेल में आपको। और देखिए इस समय पर ना मैं यहाँ पर प्लांट में पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। और मैंने चेक किया ना, गमलों की मिट्टी शाम तक ना यहाँ सूख जाती है, क्योंकि आंगन मेरा एकदम खुला है। और यहाँ पर धूप ना मॉर्निंग की जो पड़ती है बहुत सीधी पड़ती है। यहाँ ना 12 बजे तक मतलब धूप आती है एक साइड। जिस साइड प्लांट है ना, धूप वाले साइड मैंने लगा रखा है, क्योंकि प्लांट्स को धूप की बहुत ज़रूरत है ना। मेरे घर के ना एक साइड धूप नहीं आती, बट जिस साइड प्लांट है ना उसी साइड दिन भर मतलब लाइट रहती है, सनलाइट। तो इस वजह से ना मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है सारे प्लांट्स को, और उसकी वजह से ना बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं ये सारे प्लांट्स, और अच्छे से फ्लावरिंग भी दे रहे हैं। और यहाँ सारे प्लांट्स को ना मैं पानी दे देती हूँ, और ना कम से कम 4 से 5 जो बाल्टियाँ पानी ना लग जाती हैं सारे प्लांट्स को अगर मैं पानी देती हूँ। और देखिए पंछी अपने घर जा रहे हैं। इवनिंग का टाइम कितना अच्छा लग रहा है ना, बादल एकदम। फिर मैं किचन में आ गई थी। क्लीनिंग का सारा जो इवनिंग का थोड़ा सेटअप का काम है ना घर का, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि इसके बाद टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, यानी मेरी चाय का टाइम हो गया है। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए एकदम बढ़िया वाली चाय। सुस्ती को दूर भगाएं, पिए एक कप चाय। तो ना ये मेरा ही स्लोगन है। जब थोड़ी सी सुस्ती लगने लगे या बहुत सारा काम मैं कर लेती हूँ ना, फिर मैं थोड़ी सी ऐसे चाय की ब्रेक लेती हूँ। नहीं, दिन में कम से कम सिर्फ 2 बार ही मैं चाय पीती हूँ, उससे ज़्यादा तो अभी नहीं पीती हूँ। और उतनी मतलब ठंड नहीं है, गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी में तो 2 से ज़्यादा चाय पीनी भी नहीं चाहिए। सुबह में उठते ही ना मैं ब्लैक टी पीती हूँ, वो वाली ब्रेक। और उसके बाद इवनिंग में एक बार ये मेरी ना दूध वाली चाय वाली ब्रेक। तो ये मेरी एनर्जी का मतलब समझिए आप एक ना बूस्टर का काम करते हैं ये। तो बन गई है मेरी टेस्टी चाय। सारा घर एकदम साफ सुथरा और क्लीन करने के बाद चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं भी करूँगी अपनी चाय इंजॉय, और करूँगी बच्चों के आने का इंतज़ार ट्यूशन से, क्योंकि वो आएंगे ना तो उनके लिए छोटी मोटी सी ब्रेकफास्ट भी बनाना है ना इवनिंग का। तो उसके लिए उनका वेट करूंगी, और अपनी चाय को पहले मैं पी लेती हूँ। तो चलिए इस गर्मी भरे किचन से निकलकर फैन के नीचे बैठकर पी जाए टेस्टी चाय। उसके बाद बच्चे लोग आ गए थे ट्यूशन से। फिर मैंने ना उनसे पूछा कि क्या खाओगे, तो सभी ने एक साथ मतलब बोला कि ना वो यिप्पी खाएंगे, सूप वाली। और मैं उन्हें ना बहुत कम ये खाने देती हूँ, कभी कभाली बनाती हूँ। उसके बाद ना देखिए सब्जी वाले भैया आ गए थे बाहर। फिर मैं ना लेकर आ गई थी सब्जियाँ। और मैं क्या बताऊँ, सब्जियाँ इतनी महंगी चल रही है ना हमारे इधर, पता नहीं आपके वहाँ क्या प्राइस है। हमारे यहाँ ना जो टमाटर है वो 80 रुपये किलो। और देखिए जो ये लहसुन लेकर मैं आई थी ना, ये 80 रुपये किलो।
और आलू जो हैं वो 60 रुपये किलो। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा महंगी सब्जी। मैं ना कम से कम 300 रुपीज़ की ये सब्जियां लेकर आई थी। वही मैं यहाँ पर ना लगा रही थी कि कुछ सब्जियां मेरे को ना वॉश करके रखनी है और कौन सी सब्जी अभी बनाऊँ, ये सब अभी मैं यहाँ पर ना खाली कर ले रही थी। और टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इनके बिना तो किसी का काम नहीं चलने वाला है, तो ये सब लेना भी ज़रूरी है, वरना सब्जी में टेस्ट कैसे आएगा भाई। और ये हमारे आसपास से ना कुछ बच्चे आए हुए थे घर, और ये घर घर जाकर ना सुआ नृत्य कर रहे थे। सुआ नृत्य जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही मतलब प्राचीन और प्रचलित नृत्य है। और अभी तो शहरों में ना ये नृत्य ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, पर अभी भी गांव में अगर आप जाएंगे ना हमारे छत्तीसगढ़ के, तो गाँव में जो बड़ी बड़ी भी महिलाएँ होती हैं ना, काफ़ी एजेड होती हैं, वो सब भी इस नृत्य को घर घर जाकर करती है। ये बहुत पुराना कल्चर है और बहुत ही खूबसूरत कल्चर है फ्रेंड्स। इसके बाद बच्चों को ना थोड़ा बहुत कुछ देकर मैंने फिर विदा कर दिया, और अपनी शाम की संध्या करने के बाद मैं आ गई थी तैयारी करने रात के खाने की। और यहाँ पर ना आज मैं पम्पकिन बना रही थी, और ये जो पम्पकिन है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश था, लेकिन ये ऊपर जो इसकी स्किन लगी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा एकदम सख्त थी। इसको छीलने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ना फिर इसे चाकू से निकालना शुरू किया, तो देखिए इजीली निकल गया और कितना ज़्यादा फ्रेश है, और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। इसकी मैं ना सूखी भुंजिया बनाई थी। और कद्दू की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ साइड में। और बच्चों को भी ना सिखाना पड़ेगा, ये सब खाना पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ना न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है उनके शरीर को। तो ये सब ना मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ खाने पीने के लिए, भले उन्हें ना ज़्यादा अच्छा ना लगे। मेरे बच्चे तो ना कुछ चीज़ों को नाम से ही नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ना कोशिश करती हूँ उन्हें ना चीज़ों को मतलब अपने तरीके से, सिंपल तरीके से बनाकर खिलाने की, क्योंकि ना मेरे यहाँ सभी को सिंपल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम ज़्यादा मसालेदार और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ना किसी को हमारे यहाँ पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरी तैयारी हो गई थी, सारे कद्दू वगैरह मैं यहाँ पर बैठे बैठे कट कर ले रही थी, और बच्चे तो आ चुके थे ट्यूशन से, तो वो अपना ना स्कूल का वर्क वगैरह निपटा रहे थे। और इसी समय पर ना मेरी भी तैयारी चलती रहती है रात वाले डिनर की। सारी सब्जियां हैं, उनकी सब प्रिपरेशन ना मैं यहीं पर बैठे बैठे कर लेती हूँ, और अभी की भी और मॉर्निंग की भी जो प्रिपरेशन है ना सब्जियों की, वो सब मैं इसी समय पर करती हूँ। और बच्चे अपना काम करते रहते हैं और यहाँ पर मेरा काम भी होते रहता है। और यहाँ पर फैन भी चल रहा है ना, तो आराम से मेरे काम हो रहे हैं फैन के नीचे बैठे बैठे। मैं यहाँ पर ना साइड में तुरई और आलू की भी सब्जी बनाऊंगी आज, तो मैंने यहाँ पर तुरई को छील रही थी। आपके वहाँ तुरई को क्या कहते हैं बताइएगा। और सब्जियां ना हमारे यहाँ एकदम मतलब ताज़ी आती हैं, ये जो भैया लाकर देते हैं ना सब्जी वाले भैया, सारी सब्जियां एकदम फ्रेश होती हैं, तो ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। फ्रेश जो सब्जियां होती हैं ना उनका टेस्ट ना अलग ही होता है। और इसी समय पर ना सुबह की जो सब्जियां हैं ना और बच्चों की जो नाश्ता है, वो सारी चीज़ों की तैयारी भी ना मैं रात में करके सो जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, मॉर्निंग में बहुत सारा टाइम बचता है, और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है उसे मैं प्रॉपरली कर पाती हूँ, और उसके बाद ना सही समय पर बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाकर ना स्कूल भी भेज पाती हूँ। क्योंकि ना ये वाले टाइम में ना काफ़ी टाइम होता है, इवनिंग का सारा रूटीन ख़त्म हो गया है और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए डिनर की भी तैयारी हो गई है। तो इस बीच ना जो मेरा टाइम बचता है तो उसका यूज़ ना मैं ऐसे ही अपने मॉर्निंग के लिए जो प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ों में ना करती हूँ, ताकि कल का जो दिन है ना वो फिर से रिलैक्सिंग हो और एकदम ना बढ़िया, मेरा जो माइंड है वो एकदम फ्रेश लगे मुझे, और पूरा दिन बढ़िया से बीते, सही समय पर मेरे सारे काम हो। अगर नेक्स्ट डे पूरा रूटीन प्रॉपर समय पर चाहिए ना, तो उसकी तैयारी जो है वो रात से ही स्टार्ट होगी, तभी हो पाएगा ये सब कुछ। तो ना मैं यहाँ पर किचन में फिर आ गई थी, सारी तैयारियाँ मेरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं ना सब्जी छौंक रही थी, एक साइड में ना कद्दू की भुंजिया बना रही थी एकदम सिंपल तरीके से, और एक साइड में तुरई आलू, और ऐसे ही ना मैं कुकिंग करती हूँ एक साथ। अगर 2-3 भी सब्जियाँ बनानी हो ना तो ऐसे मैं एक साथ बना लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना मैंने कद्दू की सब्जी में कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा कसूरी मेथी का मैंने ना छौंका लगाया था। इसके बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 जो ग्रीन चिली है ना उसे बीच में से कट लगाकर फिर डाल दिया था उसमें। उसके बाद थोड़े से अनियन ऐड किया, और जैसे ही मतलब प्याज जो है मेरे भुनने लगे थे ना, फिर मैंने उसमें ना ज़्यादा मसाला नहीं ऐड किया था, ओनली हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
थोड़ा थोड़ा सा ही डाला था, फिर मैंने पम्पकिन को वहाँ ऐड कर दिया था। और साइड में देखिए दूसरी सब्जी की भी मेरी तैयारी चल रही है। जो तुरई आलू है ना वो मैंने वॉश करके रख दिया है। तो ऐसे ही ना मल्टीपल काम होते रहते हैं फ्रेंड्स, तब जाके बहुत जल्दी से खाना बनता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक काम को बार बार कर रहे हैं ना तो आप उसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। और इससे ना टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है क्योंकि आप अपने काम में फास्ट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक मसालों को देखिए थोड़ा थोड़ा सा डाला है, उसके बाद इसे ना जलने नहीं देना है। जैसे ही हल्का सा मैंने इसमें चम्मच चलाया ना, तुरंत मैंने इसमें पम्पकिन को ऐड कर दिया है क्योंकि इसे जलाना नहीं है ना, इसका टेस्ट फिर उड़ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए मैंने तुरंत चम्मच चलाया। फिर ये जो तुरई आलू की सब्जी है अगेन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और दोनों सब्जियां एक ही टाइम पर बनकर रेडी हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर ना नमक भी साथ ही साथ ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि तुरई आलू की जो सब्जी है ना उसमें ना फिर पानी छूटने लगेगा ना। और हस्बैंड जी ने ना दोपहर का लंच नहीं किया था, तो साथ ही साथ ना मैं उनके लिए रोटियों के साथ साथ थोड़ा सा राइस भी बना रही थी क्योंकि वो दोपहर में ना आज खाना मिस कर गए थे दोपहर का, तो नाइट में उन्हें थोड़ा सा चावल और रोटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई थी, बस इसमें टमाटर और धनिया ऐड करना बचा था, तो वो भी मैंने एक साथ ही दोनों सब्जियों में कर दिया। और देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है ना सब्जी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। खाने में ना उनको भले नाम से पसंद नहीं किया कि कद्दू की सब्जी बन रही है, बट जैसे ही बन गया ना तो बच्चों ने बहुत अच्छे से इसे खाया और बोल रहे थे बहुत टेस्टी लग रही है। और मुझे क्या चाहिए, बस मेरी तो कोशिश यही रहती है ना कि बच्चे ना हर चीज़ खाएं पिएं और उन्हें ना अच्छे तरीके से सारे न्यूट्रिशंस और प्रोटीन मिलें, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं ना ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बस फिर यहाँ पर किया धनिया ऐड और सब्जी मेरी कंप्लीट। और मैं ना ये कुकिंग के टाइम को बहुत मतलब जल्दी इवनिंग से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ना बच्चे जल्दी सोएंगे तो फिर स्कूल जाने के लिए जल्दी उठेंगे ना, इसलिए मैं इस टाइम को ना 6 साढ़े 6 से मैं ना मतलब स्टार्ट कर देती हूँ तैयारी कुकिंग की। और 7 साढ़े 7 मतलब 8 से तो पहले खाना कंप्लीट करना होता है क्योंकि 8 बजे तक ना बच्चों को खाना चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपने बिस्तर में सही समय पर चले जाएं और मॉर्निंग में जल्दी उठें। क्योंकि ना उसके बाद मेरे भी कई सारे काम नाइट के बचे होते हैं ना, किचन क्लीन करना है, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करना है, फिर थोड़ा बहुत जो बिखरा होता है ना वो सब कुछ भी सेट करके सोने से ना मॉर्निंग में घर एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा दिखता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए ना मैंने ये कुकिंग का टाइम एकदम मतलब इवनिंग से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरा नाइट रूटीन जल्दी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना थोड़े से रसगुल्ले, मतलब वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना वो लेकर आए थे हस्बैंड जी कल। तो ना बच्चों को तो मीठा पसंद नहीं है, तो देखिए मॉर्निंग से ये रखा हुआ है, किसी ने नहीं खाया है, मैंने ही 1-2 बस खाया था। तो मैं बच्चों के लिए ना ये भी ले जा रही थी निकाल कर कि 1-2 खा लेंगे बच्चे तो ये भी ख़त्म हो, क्योंकि मीठा किसी को पसंद नहीं है तो वो ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं मिठाइयाँ ज़्यादा खाने में। और देखिए ये देखिए डिनर मेरा रेडी हो चुका है, तो अब मैं बच्चों के लिए खाना लगा दूँगी। हस्बैंड जी तो ना थोड़ा लेट ही आएंगे तो फिर मैं उनका वेट करूँगी और बच्चों को पहले ही खाना पीना दे दूँगी और ना बच्चों के साथ ही मैं भी बैठ कर खा लेती हूँ क्योंकि उनका ना आने का थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ होता है ना, कभी जल्दी आ गए कभी थोड़ा लेट आए, फिक्स नहीं है, तो मैं ना बच्चों के साथ ही खा पी लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैं ना साइड में दूध चढ़ा दिया था। हमारे यहाँ ना शाम को दूध आता है और ये ना एकदम शुद्ध गाय का दूध है क्योंकि पास ही में जो भैया लोग रहते हैं ना उनके यहाँ का ये दूध है। तो गाय का जो दूध है ना वो भले ही थोड़ा सा पतला होता है पर हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे ना मैं इसकी मलाई भी इकट्ठी करती हूँ ना तो काफ़ी दिन लग जाते हैं क्योंकि बहुत पतली मलाई होती है इसकी। उसके बाद सारा डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, उन्होंने भी डिनर कर लिया था। फिर मैंने ना सारा बर्तन और जितना चीज़ें यूज़ हुआ था ना वो सब मैंने अच्छे से क्लीन करके फिर उसे सूखा करके सारी चीज़ों को जगह पर सेट कर दिया। तो कुछ ऐसा ही ना नाइट का रूटीन चलता है फ्रेंड्स। इसी के वजह से ना मैं फिर मॉर्निंग में सही समय पर अपने सारे मतलब जो मेरे मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट होता है ना, बच्चों को स्कूल पहुँचाना, वो सारी चीज़ों को मतलब मैं अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। ऐसे ही हम ना अपने खाली समय का यूज़ करके और थोड़ा सा एफर्ट लगा के अगर हम काम करें ना तो हम अपने नेक्स्ट डे को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं। किचन तो हमारी फेवरेट जगह है ना हम सभी हाउसवाइफ्स की, तो इसे कैसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो खाने पीने के बाद और सारी चीज़ें मतलब सही जगह पर रख कर और पूरे किचन को क्लीन करने के बाद ना फिर एकदम बढ़िया रिलैक्स महसूस होता है कि मतलब जितना भी काम है वो सब कुछ ख़त्म हो
चुका है फाइनली। और इसके बाद फिर जो किचन को देखेंगे ना तो एकदम बढ़िया लगता है, क्योंकि रात में अगर गंदा छोड़ देंगे ना किचन तो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसमें काम करने के लिए। तो इसलिए ना मेरी कोशिश यही रहती है कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा कहीं लेट ना हो किसी कारण से, तब तक ये सारा जो रूटीन है ना मेरा ऐसे ही एज इट इज़ चलता रहे। क्योंकि इसका फ़ायदा ना मुझे ही है, क्योंकि अभी मैं सारा चीज़ अगर अभी सेट कर कर और सारी चीज़ों को मतलब रेडी करके सोऊंगी ना तो मॉर्निंग में मेरा ही टाइम बचेगा। तो ये हो गया है रात का टाइम। आप सबको गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से